नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट। निफ्टी नीचे गया है 0.19% से, ये बंद हुआ है 25,405.30 पॉइंट्स पे। डाउ जोन ऊपर गया है 0.77% से। नेस्डेक ऊपर गया है 1.02% से। गोल्ड नीचे गया है 0.05% से, इसकी वैल्यू रही है $33,341.10। क्रूड नीचे गया है 0.16% से, इसकी वैल्यू रही है $66.89। अब हम चलते हैं हमारे कंपनी अपडेट सेशन की साइड। तो पहले मेरे पास न्यूज़ आई है आईटीआई लिमिटेड की तरफ से। तो पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बता देती हूँ। कंपनी इंगेज्ड है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग और सर्विसिंग करती है, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का रेंडरिंग, अदर एसोसिएटेड एंड अलाइंड सर्विसेज से। मतलब बेसिकली ये टेलीकॉम से इक्विपमेंट में डील करती है और द कंपनी फोकस करती है, ऑफरिंग करती है टेलीफोन्स को। अब इसकी न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। न्यूज़ ये है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में से ई कॉमर्स और आईसीटी इंफ्रा के लिए ₹88 करोड़ के इसको ऑर्डर्स मिले हैं। अब इसके मेन पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। ई गवर्नेंस और आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ₹88 करोड़ वैल्यू के ऑर्डर प्राप्त किए हैं। इस कंपनी ने उड़ीसा में सीसीटीवी सिस्टम और लैंड इंटेलिजेंस टेक्निक शामिल है और छत्तीसगढ़ में डब्लू लेन और लैन अपग्रेड किया जाएगा। एक्चुअली ये जो डब्लू लैन और लेन है, ये बेसिकली कंप्यूटर्स का जो जाल होता है, जो उनका नेटवर्क होता है, ये बेसिकली उसको डील करते हैं। और स्टेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आईटीआई की पोजीशन मजबूत होगी तथा ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी भी बढ़ेगी। ये तो थी हमारी आईटीआई की न्यूज़। अब हम चलते हैं हमारी भारत फोर्ज की साइड। उस कंपनी की भी एक न्यूज़ मुझे मिली है। तो पहले मैं इस कंपनी के बारे में बताती हूँ। कंपनी इंगेज है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेलिंग करती है फौज और मैकेनाइज्ड कंपोनेंट्स को। और किसके लिए करती है? ऑटो और इंडस्ट्री सेक्टर के लिए। तो इसकी न्यूज़ क्या आई है वो ये आई है कि इसको ₹746 करोड़ का बिजनेस कंप्लीट एएएम इंडिया का एक्विजिशन मिला है। ओईएम और मोबिलिटी कैपेबिलिटीज का विस्तार किया गया है। अब इस न्यूज़ के मेन पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। वो ये हैं कि ₹746 करोड़ का कारोबार, पूरा एएएम इंडिया का एक्विजिशन, इसमें ₹189 करोड़ की नगदी शामिल है, मतलब कैश। और दूसरा इसका है ऑटोमेटिव न्यू मोबिलिटी टेक्निक और ओईएम आपूर्ति पेशकश में क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा। और ग्लोबल एक्सपेंशन, मतलब ग्लोबली जो इनका विस्तार है। और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें अलग अलग कैटेगरीज जो हैं, इसके लिए भी स्ट्रेटेजिक मूव लिए जाएंगे। ये तो थी हमारी भारत फौज की न्यूज़। अब मैं चलती हूँ आपके साथ एनबीसीसी की तरफ। इस कंपनी की तरफ से भी हमारे को न्यूज़ मिली है। तो पहले इस कंपनी के बारे में बताती हूँ। कंपनी ऑपरेट करती है 3 मेजर सेगमेंट्स में: प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में। अब न्यूज़ क्या मिली है वो मैं आपको बताती हूँ। राजीव गांधी पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से ₹43.9 करोड़ सहित पीएमसी से ₹65.73 करोड़ के ऑर्डर इन्हें प्राप्त हुए हैं। अब इसका मेन पार्ट न्यूज़ का आपको बताती हूँ कि एनबीसीसी को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ₹65.73 करोड़ के पीएमसी वर्क ऑर्डर मिले हैं। नए ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, जिसमें से
एनबीसीसी लिमिटेड को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कुल ₹65.73 करोड़ वैल्यू के 3 नए वर्क ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। मतलब कि इस 65.73 करोड़ में 3 प्रोजेक्ट्स हैं, उनके 3 ऑर्डर उन्हें प्राप्त हुए हैं। अब मेजर प्रोजेक्ट क्या है इसका कि ₹43.9 करोड़ का पीएमसी कॉन्ट्रैक्ट है राजीव गांधी पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु से, और ऊर्जा संस्थान मतलब कि एनर्जी इंस्टीट्यूशन के लिए प्रमुख प्रोजेक्ट है ये। और एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट क्या मिले हैं इन्हें कि ₹6.42 करोड़ का भुवनेश्वर में रीजनल ऑफिस बिल्डिंग का निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, और रिन्यूएबल विद्यालय नवोदय विद्यालय समिति में से उड़ीसा जेएनवीज में कवर्ड कोर्टयार्ड से इन्हें बनाने हैं। कवर्ड कोर्टयार्ड मतलब पीछे के साइड जो बैक एरिया होता है उनको कवर्ड करना है, वो प्रोजेक्ट मिला है इन्हें ₹15.41 करोड़ का। तो ऐसे इनको 3 प्रोजेक्ट्स मिले हैं। किससे? राजीव गांधी पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा। दोस्तों ये तो थे हमारे कंपनी अपडेट्स। इसमें और भी जो अपडेट्स आएंगे वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन अब हम चलते हैं हमारे इंटरनेशनल अपडेट सेशन की साइड, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो ये है कि ट्रम्प का मेगा बिल ऑयल इंडस्ट्री को वह सब कुछ देता है जो वो चाहते थे, पर सोलर और विंड एनर्जी के लिए की सपोर्ट जो था वो उनका एंड करता है। अब इस न्यूज के मेन पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ कि ट्रम्प ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट में तेल गैस और कोयला इंडस्ट्री को तो फेडरल लैंड्स मतलब संघीय भूमि तक हिस्टोरिक एक्सेस दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोलर और विंड एनर्जी के लिए की टैक्स क्रेडिट्स को एंड कर देता है ये बिल। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति खुले तौर पर विरोध करते हुए कहा था, विरोध करते हैं वो इसका, और तथा उन्हें हाल ही में कहा था कि सोलर एनर्जी फार्म्स की आलोचना करते हुए उन्होंने ये बोला था कि नरक के समान बदसूरत बताया था उन्होंने। किसको? सोलर एनर्जी फार्म्स को। अब ट्रंप के बिग डोमेस्टिक पॉलिसी लॉ के कारण ये रिन्यूएबल पावर्स में परिवर्तन के लिए संघीय समर्थन एंड हो गया है। मतलब कि सोलर और विंड एनर्जी जो हमारी रिन्यूएबल पावर थी उनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एंड हो गया है। और वहीं इसका उद्देश्य क्या है? जो फॉसिल फ्यूल होता है, फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन उत्पन्न करने को ये बढ़ावा देता है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी इंटरनेशनल अपडेट। इसमें और जो मुझे अपडेट्स मिलेंगे वो मैं आपको अपने चैनल पे शेयर करूंगी, लेकिन ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।